Good morning to all my dear students. Welcome back to my YouTube channel दारा सर जीएस सेंटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो 5 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन मैं एक सेट आपको कराने वाला हूं। तो इस सेट में आप देखेंगे कि जो ना वो सारे क्वेश्चन का जो है ना सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा और आप इसमें एंड तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी मजबूती फील होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और आप जो है ना अच्छी तरीके से इनको आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इसी प्रकार का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, चारों ऑप्शन देख रहे हैं अपना कि देखिए 2 गुना 3 गुना 7। तो आपको करना क्या है कि 156 को लिख करके आपको तोड़ के देख लेना है। देखिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा 16 हुआ, 2 आठे 16, 78 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, एक बचा 18, 2 नमा 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए, बी नंबर का ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको वीडियो में देखना है कि स्टूडेंट्स आपको करना क्या है ना कि ये सारे पूरे क्वेश्चन को आपको देख लेना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको मेहनत करनी है, एक सेट को बनाना है, तो जाकर के आप मजबूत फील करोगे और आप अपने आप को आंक सकते हैं कि किस प्रकार का जो ना आपकी तैयारी है, ठीक है ना। आपको जिस में तैयारी नहीं हुई है तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। जहां पे आपकी कमजोरी है उसको आप आराम से फिर से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/15, ठीक है। 6/15 दशमलव प्रसार कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे तो 6/15, ठीक है। देखिए, 6/15 आपको करना क्या है, मैंने पहले बताया था आपको कि जो कटेगा उसको कटा देना है, ठीक है। तो देखिए, ये कटता है, 3 से कटता है, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। तो आपका आ गया 2/5, आ गया ना 2/5। तो 2 बटा जिसके नीचे में हर में 2 और 5 रहेगा तो वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या अगर आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो आपका देखिए 5 है, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। तो ए नंबर का आपका आंसर आ गया। मेरा ट्रिक याद रखिएगा आप कि 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या हर में आ जाए तो वो अशांत होगा। अगर 2 सिंगल रहे तो भी शांत, 5 रहे तो भी शांत, अगर 2 और 5 साथ में रहे तो भी शांत, लेकिन अगर इनके अलावा कोई अदर संख्या आ जाए नीचे हर में याद रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम लोग कर सकते हैं कि किसी बिंदु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें इस तरह का जब आपको रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना इसका देखिएगा कि जो 1 2 3 जितना बार इस एक्स अक्ष रेखा को ये सांप जो है काटेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। जितना बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में आएगा, समझ लीजिए कि आपको फ्री में ये नंबर आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना के शून्यकों का योग निम्न में से कौन है। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें यहां पर देखिएगा एक छिपा हुआ है, तो a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर आपका हो गया -7 और c बराबर हो गया आपका 12, ठीक है। अब क्या बोला है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। देखिएगा, -b/a, तो माइनस पहले यहाँ का लिख देना है, b में क्या है -7 है तो -7 यहाँ लगा दिए, ठीक है, ब्रैकेट डाल दिए, -7 बटा ए में कौन है, 1 है, तो देखिएगा 1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो +7 और नीचे 1, 7/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो आप देखिए कि 1 यहाँ पे 7 कौन है, बी नंबर का है ना। देखिएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है। समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ एक छिपा है, ठीक है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर -7 और सी बराबर 12, तो -b/a, बस इसको याद रखना है। योगफल बोलेगा तो -b/a, तो माइनस -7 बट्टा ए कितना है आपका, 1 है ना जी, एक्स स्क्वायर के नीचे सामने, तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/1 आपका आ गया, इसका मतलब बी नंबर का आंसर हो गया, ठीक है।
मैं इसको पहले पढ़ाया भी हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर शून्यकों का योगफल बोलेगा तो c बटा ए, तो c कितना है 12 और a कितना है 1, तो 12 बटा 1 हो जाता c बटा a। जब आपको यहां पर गुणनफल पूछेगा तब मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, इसलिए आप इसे करें ध्यान से, तो आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इतना बराबर कोई हल नहीं होगा। मैं आपको पहले भी ट्रिक सिखाया था, 3 दोस्तों का उदाहरण मैं आपको दिया था। क्या दिया था 3 दोस्तों का उदाहरण, कि जब आप देखोगे कि 3 आदमी है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसी में एक बार में याद हो जाएगा। अगर बाय द वे इन क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको पूछेगा ना, तो आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, जब तीनों बराबर रहेगा तो इसका होगा अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। और जब कोई बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसके होंगे अद्वितीय हल। और देखिएगा कि क्या होता है कि जब यहां पर बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा और ये बराबर नहीं रहेगा, मतलब ये क्रॉस रहेगा, तो आपका होगा कोई हल नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन में है ना कि देखिएगा a1 बाय a2 यहां बराबर है, यहां एक बराबर, एक बराबर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसके तो अनेक हल होंगे, इसके कोई हल, इसके अद्वितीय हल होंगे। देखिए ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो दो बराबर और एक बराबर नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, मैं इसको भी आपको सिखाया था। देखिए इसमें यहां पर एक छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक है, तो a1 1, b1 माइनस 1, c1 9 आ गया। तो बोलता है कि निरूपित रेखाएं, देखिए 1 बटा ये वाला इसका 3 बराबर, यहां देखिए -1 y की जगह -1 और फिर इसका -2 बराबर, इसका देखिए 9 और बट्टा यहां पर इसका क्या है 12, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 1/3 1/2 और 3/4 कोई बराबर है नहीं है, ये कैंसिल हो गया। मतलब 1/3 बराबर नहीं है 1/2 बराबर नहीं है 3/4। तो जब कोई बराबर नहीं होता, जब ये कट जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपका सी नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए इसके सामने 1 है, हाँ इसके सामने 3 है, तो आपको करना क्या है ना कि ये 1 आप बटा 3 कर देना है। फिर ई वाई के सामने में क्या है -1 है, और फिर इसके वाई के सामने क्या है -2 है ना, और फिर ये लास्ट में कौन है 9 है, और यहाँ क्या है 12 है। तो ये और ये बराबर नहीं है जी, कटा दिए, ये दोनों भी बराबर नहीं है तो कटा दिए। तो जब तीनों कट गया तो प्रतिच्छेद हो गया ना, प्रतिच्छेद क्रॉस हो गया, इसलिए ये होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा और एक बार में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं और एक बार बता देता हूं कि जब दोनों जगह बराबर आ जाए तो संपाती होगा, अब जब दोनों जगह क्रॉस आ जाए तो प्रतिच्छेदी होगा, और जब एक बराबर और एक बराबर नहीं रहेगा तो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, इनकी चर्चा नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल क्या होगा। देखिए इसको आपको विलोपन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, बहुत ही आसान है। देखिएगा ये दोनों अपने आप कट गया ना विलोपन से, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया भाई। अब 5 और 2 7x बराबर 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 7 7 कैंसिल, x बराबर 1, आपका आंसर आ गया x बराबर 1, ठीक है। x बराबर 1 कहां पर है, देखिए इसमें है ना, तो एकदम ऑलरेडी इस यही हो गया, क्योंकि कहीं पर x बराबर यहाँ -1 है तो ऐसे भी कैंसिल है, यहाँ पर y बराबर 1 ये भी कैंसिल है, y x बराबर 4 है ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया, आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बी नंबर का टिक कर देना है, ठीक है ना। समझ में आया, x y प्लस वाई माइनस खत्म हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 6 1 7 हो गया, 7 7 कैंसिल, x बराबर 1 हो गया। जहां भी देख लीजिए, बस आपको निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, फिर भी आपका आ जाएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल
एक्यूरेंसी करके आप अगर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है ना सफलता मिलेगी, और मेरी पूरी आशा है, विश्वास है कि आप सभी लोग फर्स्ट डिवीजन आओगे। इसलिए मेरी निष्ठा को आप बरकरार रखें, अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना, और जो मेरे विश्वास को बनाए रखते हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और उनको अपने खानदान में भी बहुत ही शानदार नंबर आता है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहां पर देखना है कि इन चारों को आपको देख लेना है, ठीक है ना, तोड़ लेना है कि देखते हैं कि इसमें से कौन है। तो x माइनस 3 है, फिर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए करिएगा क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेना, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a एक्स होगा, फिर b प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 तिया 6x हो जाएगा, माइनस 6x अब प्लस 3 तिया 9। ठीक है, अब बराबर इधर है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं आराम से, मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, ये 4.1 का है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको ऐसे कर देता हूँ कि आप इसको सॉल्व करके, फर्स्ट नंबर का नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपको देख लेना है, चारों कर लेना है, जो द्विघात समीकरण के स्क्वायर वाला जो शुरू में सेट हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 9 नंबर का नहीं बन पाया, तो मैं उसको फिर से आपको बनाकर बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, फिर भी आपको सॉल्व करके ही बनाना है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है कि द्विघात समीकरण, इसमें आपको करना क्या है, a बराबर 1 हो गया, b बराबर 7 हो गया, और c बराबर आपका 6 आ गया। तो क्या है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रति, तो d बराबर आपको मैं पढ़ाया था विविक्त कर, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी आपका कितना में से है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 स्क्वायर माइनस 4, ए में आपका क्या है 1 है, और यहाँ पर 6 है, तो सते सते 49 और 4 छक 24, 49 में 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो ये जो 25 आया, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेना है, तो आपका 25 आया। तो मूलों की प्रकृति आपको, तो डी से, डी जो निकला 25 आया, तो ये जीरो से बड़ा है ना, तो d इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब 25 आया, ध्यान रखिएगा। तो जब d बड़ा होता है जीरो से, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर d बराबर जीरो आता तो वास्तविक और समान होता, ये वाला होता, ठीक है, ठीक, और अगर d छोटा हो जाता जीरो से तो उस तो वास्तविक नहीं होता, ये होता। लेकिन आपको यहाँ पर कौन मिला, 25 मिला, तो 25 बड़ा है ना भाई जीरो से, तो इसलिए ये होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, एक बार में समझ में आएगा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, वीडियो में भागना नहीं है, अगर आप भागोगे तो क्या करोगे, घंटा लोगे, क्योंकि अभी जो है ना आपका टाइम ही नहीं है, इसलिए आपको ये सब करके रखना है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब मूल आपका समान आ जाए, समान हो, तो d बराबर जीरो होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो d का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। तो b आपका कौन है, -4 है, -4 का स्क्वायर माइनस 4a, ए आपका क्या है, ए यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ एक छिपा है, ठीक, सी कितना है, के है, बराबर जीरो। देखिए 4 चौके 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 गुना के, तो 4 के आ गया, अब बराबर जीरो। तो ई 16 उधर जाएगा ना जी, देखिए 4 के माइनस 4 के बराबर ई प्लस 16 उधर जाएगा तो -16 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 4 चौके 16, अब के बराबर ये 4 आ गया ना आपका आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, d बराबर जीरो कर देना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, ये जीरो है। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना के करेंगे, 4 के हो गया। अब यहाँ पर देखिए 16, इस 16 को उठा के उधर ले जाएंगे तो -16 का माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौके 16, के बराबर 4, आपका के बराबर 4 देखिए सी नंबर में है ना। तो
एक बार में आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर, देखते हैं क्या है। एपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 24 11 18 का सार बनता रहा, इतना इजी, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि एपी 24 21 का सारवंतर होता है डी, ठीक है, आपका डी निकालना है। तो डी आप कैसे निकालेंगे, देखिए d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 माइनस a1, अब देखिए क्या करना है, इसमें a2 कौन है, 21 है, तो 21 में आपको 24 घटा देना है, हो गया 21 माइनस 24, तो 24 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह माइनस लगा देंगे, और 24 में 21 घटा देंगे -3, तो आपका आंसर हो गया डी नंबर का, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, बस दूसरे वाले में पहले को घटा देना है जब आपको सार्वंतर की बात करे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले पढ़ा है और मैं अच्छी तरीके से इसको समझा के रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है कि एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या कि कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन देगा। मैं आपको बताया था ना कि जिस पद की बात करे, जैसे 1 10 10वां पद, तो 8 लगा दो। तो 8 10 को हम लोग क्या बोला था कि a प्लस 9d, a प्लस 9d। अगर a 20वां बोलेगा तो a प्लस 19d, a 50 बोलेगा a प्लस 49d। एक कम करके लिख देना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है। a कितना है, पहला वाला a हो गया 9 गुना d कितना है, d कैसे निकलता है अभी बताए थे ना, 7 में 2 घटा देना है। तो 7 में 2 घटाए कितना आ गया 5, 9 पचे 45 और 2 कितना हो गया 47। उम्मीद है कि एक बार में आपको समझ में आया होगा और मजा आ गया होगा। 9 पचे 45 और 2 47, देखिए आंसर हो गया ना। ऐसा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के बहुत चांस है, ठीक है। कोई भी बोलेगा 10 बोला a प्लस 9d, a शुरू वाला 9 लिख दिए, डी इससे इसको निकालते हैं, 7 में 2 घटाए 5, 9 पचे 45, 2 47। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आप समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण उसके बराबर होते हैं, ए नंबर का हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपका एक फिगर वाला आ सकता है और मैं आपको अभी बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, एडी बटा डीबी, आपको करना कुछ नहीं है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ठीक है, इसी कर देना है। अब क्या है कि ए बटा ईडी, अब देखिए ईडी एडी कितना है, एडी इसमें कितना दिया है 7.2, 7.2 बटा डीबी कितना है, डीबी यहां से आपका दिया है ए डी बीडी, बीडी दिया है ना, सॉरी बीडी दिया है आपका, एडी नहीं दिया है। एडी यहां लिख देंगे, बीडी दिया है 7.2 बराबर एई 1.8 अब बट्टा ईसी, ईसी कितना दिया है 5.4। अब आराम से कर सकते हैं, देखिए क्या है, पॉइंट पॉइंट हटा दिए, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है। 3 गुना ए बी तो 3ab, ठीक है, एडी, और यहाँ पे 7.2 है, 7.2। अब इसे कटा देंगे, एडी बराबर 7.2 अब बट्टा 3, 3 से कटा देंगे 2.4, 24 तिया 72 होता है ना। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पर एडी जो है ना, एडी बट्टा डीबी, ये वाला पार्ट आपको दिया है, देखिए कितना 7.2 बराबर एई, एई भी दिया है, देखिए 1.8 बटा ईसी, ईसी ये वाला पार्ट दिया है 5.4। पहले बैठा देना है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह आपको बैठा देना है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा देंगे ना जी, तो 18 हो गया और 54 हो गया, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना भाई, एडी गुना 3, तो 3 एडी हुआ कि नहीं बताइए, बराबर अब 7.2 गुना 1 करेंगे तो 7.2 ना होगा जी। अब एडी जब निकालेंगे तो 7.2 ऊपर आ ये वाला 3 नीचे, आ 3 का 3 नहीं जानते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ 3 चौके 12, पॉइंट 1 अंक के बाद टिक्का था लगा दिए, एडी बराबर 2.4 आ गया ना, तो यहाँ पर है ना, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको सीख लेना है, ठीक है। देखिए आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कॉपी में बनाइए भाई, तब जाके आराम से सीख जाइएगा एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
16 नंबर, त्रिभुज एबीसी में AB इज इक्वल टू दिस वन, AC इज इक्वल टू दिस वन और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान क्या है? देखिए आराम से बन जाएगा। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना। अब आराम से कर सकते हैं ABC। AB कितना दिया है 6√3, ठीक है। इसके बाद AC दिया है 12 और इसके बाद BC दिया है आपका 6। हाँ, तो आप में बोलता है तो कोण B का मान क्या होगा? कोण B का मान तो आप किसी को भी बैठा लेंगे, आराम से आपका बन जाएगा। देखिएगा AB बटा BC तो 6√3 अब बटा 6 कटा देंगे ना इसको, तो 6 खत्म हो गया तो क्या आएगा √3 आया। अब 10 में AB बटा BC किसका होता है जी? खड़ा बटा सोया, खड़ा बटा सोया P बटा B तो 10 होता है। तो ये √3 जो निकला 10 में किसका मान होता है? √3 10 60 का मान होता है ना। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है कि ये देखिए त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ पर देखिए AB है 6√3, AC है 12, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें हो गया आपका 6 दिया है तो खड़ा बटा सोया तो 6√3 अब बटा 6 कट गया ना। तो खड़ा बटा सोया किसका होता है जी? 10 का होता है। तो 10√3 किसका होता है 10 में? तो 10 60 का मान होता है ना। समझ में आया होगा तो बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, मैंने आपको बताया था कि दूरी सूत्र आपको तैयार करना है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा दूरी सूत्र में आपको ट्रिक से बताता हूँ, एक बार में आप कर लेंगे। देखिए करना क्या है आपको कि आपको कुछ नहीं करना, देखिए रूट लगा देना है, इसका फर्स्ट 2 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका लास्ट 3 और -1 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, -2 का स्क्वायर आ गया, रूट तो ये है आपका। और 3 में 1 घटाएं 2 आया, 2 का स्क्वायर। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना आपका 4 आ गया और यहाँ पर भी 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हो गया जी? 8 आ गया। अब 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा ना। तो आपका 2√2 कहाँ पर है? देखिए ये वाला डी नंबर का आंसर है ना, डी नंबर का यहाँ देख लीजिए, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, एक बार फिर से देख लीजिए कि इसका फर्स्ट, ठीक, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका लास्ट 3 - 1। मैं आपको इतने सहज तरीके से बता देता हूं ना कि आप एक बार अगर अच्छा से देख लेंगे तो किसी भी टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें रूट तो आपका है ये है, तो 4 में 2 घटाएं 2 आया, 2 दूना 4 आ गया, फिर 3 में घटाएं 2 आया, 2 दूना 4 आ गया, 4 4 8 हो गया, 8 का वर्गमूल 2√2, ये आंसर आपका आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, मैं आपको बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। ध्यान रखना है कि जब मध्य बिंदु बोलेगा, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला जी, बीच वाला, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, और इसके बीचलका में क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसका पहला दोनों को जोड़िए और 2 से आप भाग दे दीजिए। तो 2 आप +4, 2 + 4 अब बटे 2 कोमा इसका लास्ट 5 + 7 आप बटे 2, तो 4 2 6, 6/2 तो 3 आएगा ना जी। 5 7 12, 12 का आधा कितना 6, 3 और 6 जहां है मिला लीजिए, हो गया ना। मध्य बिंदु बोलेगा तब ऐसा कीजिएगा, और अगर जब आपको इसमें बोले कि दूरी, तब दूरी में आपको उसी तरह रूट वाला करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था ये 7 दशमलव, ये क्वेश्चन जो है आपका 7.3 का है। आपको निकालना है A1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल तो मैं आपको बताया था एक सूत्र 23 31 12, ठीक है। 23 31 12 जो याद है ना, 1/2 x1 फिर y2 - y3, ये बताया था ना 23 31 12। इससे आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, बहुत ही आसान होगा क्योंकि इसमें 0 0 दिया है, बहुत जल्दी से बन जाएगा, ठीक है ना। आपको कर लेना है। देखिए 20 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan a का मान देखिएगा, आपको आराम से देख लेना है। 3/5 तो p/h होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 25, आपका p 3 है, h 5 है, b गायब है, b आपका 4 होगा भाई, ठीक है। क्योंकि 25 5 25 3 3 9, 25 में 9 घटाएंगे 16 आएगा, 16 का 4 आ गया। आराम से कर लेना है ऐसे। 10 का फॉर्मूला p/b, p कितना है जी 3, पंडित बद्री प्रसाद याद है ना। आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसको मैं बना भी नहीं देता, तो अभी आप बना लेते। पी कितना है 3 है और बी कितना है 4 है, 3/4 आपका कहाँ है, देखिए ये हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 आएगा ना। अब स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा जी, तो साइन बराबर √1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और √2 का नहीं होता है, तो 1/√2। अब बताइए कि 1/√2 किसका मान होता है जी साइन में? साइन में किसका मान होता है? साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2। याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। 1/2 देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। उम्मीद है कि समझ में आएगा। 45 डिग्री आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको देखना है ये 2 इधर जाएगा तो बट्टा आएगा। अब स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा 1/√2, तो वह 1 का वर्गमूल 1 का 2 का नहीं निकलता है, 1/2 साइन 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोस 48 माइनस साइन 42, बहुत ही आसान है। जब ये माइनस वाला आएगा आपको जीरो में टिक कर देना है। ठीक है, अगर बट्टा में रहेगा तो 1 में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बताया भी था कि कोस 90 माइनस थीटा करेंगे, कोस 90 माइनस, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। माइनस वाला रहेगा तो आपको 0 कर देना है, बटा वाला रहेगा तो आपको 1 कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भूमि, देखिए ये आपका हो गया भूमि। ठीक है, एक मीनार हो गया, ये मीनार हो गया आपका, जो भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, मतलब यहाँ भूमि है, यहाँ से कितना दूरी है 30 मीटर। अब ये आपका हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ पर हो गया आपका 30 डिग्री। कौन बन गया कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी और सी। अब बताइए ये खड़ा और तिरछा में संबंध है तो टेन होता है, टेन थीटा, थीटा में क्या है 30 डिग्री, बराबर आपका हो गया खड़ा बटा सोया, तो ए बी बटा बी सी, ए बी अब बटा बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी कितना है? नहीं है जी, ए बी उसका मीनार की ऊंचाई है। अब बी सी कितना है? 30 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए ना, √3 गुना ए बी, तो आ गया आपका ए बी √3 बराबर 1 गुना 30, तो 30 आया, बराबर 30 आया। तो अब ए बी बराबर 30/√3, इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 ऊपर, नीचे भी √3, तो 30√3 देखिएगा, 30√3 अब बटा 2 गो टोपी वाला मिलकर एगो, तो 3 का 3, 3 धंग 30, 10√3, 10√3 देखिए सी नंबर में है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए एक मीनार है, ठीक है, इस तरह से आपका मीनार है। अब यहाँ ए बी सी हो गया, इसमें आपका दिया है 30, यहां से कौन है 30 डिग्री, तो टेन 30 खड़ा बटा सोया, तो आपका आ गया ए बी बटा बी सी। और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो गया ए बी √3, अब बराबर बी सी कितना है जी 30 है ना, 30 है ये वाला, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ लगा दिए 30। अब 30 तो बटा नीचे जाएगा ना, तो 30/√3, इसी को परिमेयकरण करेंगे ऐसे, तो 30 गुना √3, तो 30√3 आ गया। आई दो टोपी वाला मिलकर एक ठो बिना टोपी वाला, 3 एकम 3, 3 धंग 30, 10√3, ये रहा आंसर। ठीक है, एक बार आप करेंगे, लिखेंगे, बातों को सुनेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जब वृत्त की स्पर्श रेखा की बात करें तो इस पे जितना मन तितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसी में आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है कि जब कोई क्वेश्चन आपको बोलेगी समांतर का बात बोल देगा, अगर समांतर स्पर्श रेखा बोल दे तो आपका आंसर होगा 2। कब? जब समांतर बोलेगा तब। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन के जगह में ये भी डाल देता है, बस लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो मेरी ट्रिक याद रखिएगा, समांतर बोले तो 2, क्योंकि समांतर का मतलब एक वृत्त ऐसे है तो इधर से इधर और इधर से इधर, तो इसके समांतर ये और इसके समांतर ये, तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो जब समांतर नहीं बोला है तो अनंत होगा, मतलब एक वृत्त पर हम लोग एक फुटबॉल पर जितना मन तितना टॉर्च जला सकते हैं जी, इसलिए इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि 25 नंबर में क्या, यदि टीपी इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं, एक बार में कर लेंगे, चित्र देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या है, केंद्र पर जो कोण बनता है ना जी, वो कोण, और ठीक है देखिएगा, जो केंद्र पर जो कोण बनता है
वो और जो झुकाव वाला कोण होता है ये दोनों का योग 180 होता है। तो यहाँ 110 है तो यहाँ 70 नहीं होगा। देखिएगा 110 प्लस टी बराबर कितना जी 180। अब 180 निकालेंगे तो 180 माइनस 160 सॉरी 110 होगा ना, तो आपका आ गया। एक मिनट